हाँ जी बच्चों, फिर एक बार मैं हाजिर हूँ नए सवाल के साथ, नए वीडियो, नए क्लास के साथ। पहला जो प्रश्न है अपना, उसका अपन ने पिछली क्लास के अंदर फर्स्ट और सेकंड सोल्व किया था, तो थर्ड वाला सवाल अपन इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर सोल्व करने वाले हैं। ठीक है भाई, ज्यादा परिचय की जरूरत ना है, आप डायरेक्ट क्लास देखो, समझ में आवे तो वीडियो को लाइक ठोको, शेयर ठोको, और नहीं आवे तो गुरुजी नेक्स्ट टाइम सुझाव देना कि क्या कमी थी, और फिर भी आपकी कमी ना लगे, आपको कमी ना लगे और फिर भी समझ में ना आवे तो फिर आपकी कमी है, आप उसको थोड़ा सा दूर करोगे। लो जी, पहले समीकरणों के मूलों की प्रकृति निकालनी है, तो एक्स स्क्वायर के गुणा में क्या होता है a, एक्स के गुणा में क्या होता है b, माइनस का 6 वो b, और एच संख्या होती है c। तो फिर निकालेंगे d, निकालेंगे गुरुजी b स्क्वायर माइनस 4ac। तो ये देखो b का मान क्या है -6, और घात कितनी आएगी 2। फिर -4ac, -4 इंटू a का मान कितना है 2, इंटू c का मान कितना है 3, माइनस की घात 2 है, तो माइनस की घात 2 मतलब माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, और 6 की घात 2 यानी 6 इंटू 6 36, -4 दिए 12, 12 दिए ऐसे कैसे हो गया 4 2 8, 8 3 24 है ना, हाँ 24। इसमें से इसको घटा लो तो क्या आया 12, यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या आया 12। और बेटा 12 जो है 0 से क्या है बड़ा, 0 से बड़ा है तो दो मुंह किधर आएंगे 12 की तरफ, और अगर 0 से बड़ा होता है तो मूल क्या होंगे वास्तविक व क्या होंगे बेटा भिन्न भिन्न, और मूलों का अस्तित्व है, मूलों का अस्तित्व है। कोई दिक्कत है इसमें भाई? 0 से बड़ा आ गया मान तो मूल वास्तविक भिन्न भिन्न होते हैं और मूलों का अस्तित्व है। कंडीशन सारी मैंने लिखवा रखी है, आराम से देखे उसको। 3 कंडीशन लिखवाई मूलों के प्रकृति की बेसिक पार्ट के अंदर, पहले वीडियो के अंदर भी मैंने उधर लिखवाई थी वापस, ठीक है ना। अब अगर मूलों का अस्तित्व है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूल ज्ञात करने का सूत्र मैंने बताया था, पिछले सवाल में भी आया था, श्री बाबा 108 धराचार्य सूत्र, श्री धराचार्य सूत्र। क्या होता है? तो होता है गुरुजी x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटेवा 2a। तो ये लिखूंगा मैं x बराबर माइनस, और b का मान देखो कितना है, b का मान गुरुजी माइनस का 6 है, तो कोष्टक में एक तो सवाल का एक फॉर्मूले का प्लस और माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac का मान कितना आया 12 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अपन 12 है, और बटेवा में 2 इंटू a का मान कितना है गुरुजी 2 है। x बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 के गुणनखंड 2 इंटू 3, और फिर पूरे के बटेवा में 4। तो ये लिखा x बराबर 6 प्लस माइनस, दोनों में से सेम सेम क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है ना, और सेम सेम 2 मिल रहा है तो 2 बाहर निकल के जोड़ा, अंदर क्या बचा 3, और नीचे हो गया 4। चेक करो बेटा दोनों में किसका भाग जाता है 2 का। मैं क्या कर रहा हूं यहां से 2 कॉमन ले रहा हूं, 2 कॉमन लिया तो 2 का भाग 6 में कितनी बार जाएगा 3 बार, प्लस माइनस का प्लस माइनस और अंडर रूट 3, और बटेवा में क्या आएगा 4। 2 से इसको काट दो, आंसर क्या आएगा 2। तो x का जो मान है वो हो जाएगा, इधर अपना ऊपर लिखूं क्या, चलो ऊपर ही लिख दो, x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 और बटेवा में 2। ऐसा कैसे किया जो समझ में आया ना भाई। जोड़ा बनाने के बाद जोड़ा बन गया तो 2 तो बाहर निकल गया, 3 अंदर बच गया। दोनों में किसका भाग जा रहा था 2 का, तो 2 बाहर ले गया, तो 2 का भाग इसमें 3 बार गया, इधर से 2 निकल गया, रूट 3 बच गया। ठीक है भाई, चलिए 2 से इसको काट दिया, 2 बच गया। अब एक बार केस फर्स्ट बनाएंगे अपन, क्या लेंगे प्लस लेने पर, तो x बराबर क्या होगा बेटा 3 और प्लस आ जाएगा, और अब ना ही तो रूट वाली संख्या सिंपल संख्या में जुड़ेगी, तो ऐसे का ऐसे छोड़ दो इसको। फिर बना लेते हैं केस सेकंड। कितना सुलझा हुआ केस है भाई, कौन कहता है कि केस लेने पर समस्या होती है। लो सेकंड में माइनस लेंगे तो x बराबर 3 माइनस अंडर रूट 3 और बटे हम क्या हो गया 2, और इधर भी सेम सेम नहीं है, रूट वाली संख्या ना ही जुड़ेगी ना ही घटेगी, और अपना आंसर यहीं पर क्या हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों मिलेंगे अपन नई क्लास और नए सवाल और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आई होप, उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने अच्छा समझाया और समझने का आपने प्रयास किया है, तो आपको 90% तो समझ में आया होगा। सवाल देखने के बाद, क्लास देखने के बाद 100% रोज जो अपन ने क्लास देखी उसका रिवीजन जरूर कीजिएगा दोस्तों खुद सेल्फ, तभी आपको अच्छा समझ में आएगा, मैथ्स अच्छा होगा। वरना आप कहीं पर भी पढ़ो, कैसे भी पढ़ो, कोई मतलब नहीं है। मिलेंगे नई क्लास के अंदर, धन्यवाद।